बीजेपी के जो सीरियस कार्यकर्ता हैं, जो सोचते थे हिमाचल के लिए कुछ हो, उनको भी अब लग रहा है कि अब उनकी पार्टी कुछ नहीं करेगी, तो वो अब बड़ी संख्या में छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। वहाँ पे हरमेल धीमान भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 30 साल पुराने नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और अब 1000 नेता उनके अलग अलग ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी से अब उनको उम्मीद नहीं है कि हिमाचल के लिए वो कुछ करेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पूरी तरह समाप्त होता चला जा रहा है। जयराम ठाकुर भी अब बचा नहीं पाएंगे बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में लगातार सक्रियता बढ़ा रही है। कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एक रैली की थी, जिस रैली के बाद अब हिमाचल प्रदेश में आप अपना विस्तार कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत के बाद जिस तरह से अपनी पार्टी का विस्तार किया है, और क्योंकि पंजाब से लगा हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है। और पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव बेहद ही गंभीर होने वाला है और हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। हम सारी चीजों पर आकलन करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं, जो हमसे जुड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है, हम आपको बयान भी सुनाएंगे मनीष सिसोदिया का, लेकिन ट्वीट क्या है पहले वो आप देख लीजिए। दरअसल ट्वीट किया गया 14 अप्रैल 2022 3:23 पर। लिखा है कि हिमाचल बीजेपी के 1000 नेता और कार्यकर्ता आप ज्वाइन करने वाले हैं। भाजपा के कई बड़े नेता भी हमारे संपर्क में हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। वहां बीजेपी बिखरती जा रही है और लोगों को आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। दरअसल अभी हाल फिलहाल में एक नेता को शामिल किया गया है, उसका नाम बताएंगे। आप जब मनीष सिसोदिया का वो बयान सुनेंगे तो आप भी पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जरा पहले मनीष सिसोदिया की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, कैसे मनीष सिसोदिया पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आप पूरी तरीके से विस्तार कर रही है। वीडियो देखिए। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर दो तरह के नुकसान झेल रही है। एक तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है लोगों के बीच में अब ये उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कुछ करके दिखा सकेगी। हिमाचल के लोगों को बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा की जाए कि वो स्कूल पे, अस्पताल पे, रोज़गार पे, बिजली पे कुछ काम करेगी। ऐसी हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ से निकल के आ रहा है। और दूसरा, अब आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा के जिस तरह से बीजेपी अब बौखलाई हुई है, जिस तरह से छटपटा रही है, और वो आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल कर रही है जिनको पार्टी खुद निकालना चाह रही थी। वैसे में बीजेपी के जो सीरियस कार्यकर्ता हैं, जो सोचते थे हिमाचल के लिए कुछ हो, उनको भी अब लग रहा है कि अब उनकी पार्टी कुछ नहीं करेगी, तो वो अब बड़ी संख्या में छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। वहाँ पे हरमेल धीमान भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 30 साल पुराने नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने, हरमेल धीमान जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एससी विंग संभाला है, हिमाचल में भी संभाला है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी एससी विंग संभाला है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के, अलग अलग लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे 20 नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब 1000 नेता उनके अलग अलग ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी से अब उनको उम्मीद नहीं है कि हिमाचल के लिए वो कुछ करेगी। वहाँ पूरी तरह से बिखर गई है उनके पार्टी की उम्मीद, हिमाचल के लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई हैं। 1000 लोग और वहाँ पे शामिल होंगे। और जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में
स्कूल में, अस्पताल में काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए अब हिमाचल के लोग और ये लोग जो अब और अलग अलग पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर आ रहे हैं, सब मिलकर एक नए हिमाचल की इबारत लिखना शुरू करेंगे। सुना आपने वो सबसे बड़ा नाम क्या था? बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरमेल धीमान का। हरमेल धीमान जिन्होंने बुधवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम कई और लोगों को भी आम आदमी पार्टी से सदस्यता दिलाएंगे और ग्रहण भी कराइए। दरअसल सोलन के बीजेपी नेता हरमेल धीमान सहित स्थानीय नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिससे जयराम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल के गृह क्षेत्र कसौली में यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आ जाना कि आम आदमी पार्टी जो लगातार अपना विस्तार कर रही है, चाहे वो दिल्ली हो और दिल्ली के बाद पंजाब हो। पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया वो चौंकाने वाला था और दिल्ली का प्रदर्शन तो आप हर बार ही चौंक जाते हैं। तो अब बीजेपी को डर सताने लगा है, बड़े बड़े नेताओं को यह डर सताने लगा है कि हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है। दरअसल कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके कई करीबी नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में, ऐसी खबरें उड़ रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का धड़ा कैसे कमजोर होता हुआ हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक चुनाव वहां हारना और चुनाव हारने के बाद पार्टी में अंतर कलह की बात सामने आना। जयराम ठाकुर खुद आकर यह कहते हैं कि महंगाई की वजह से हम चुनाव हार गए, उपचुनाव हार गए। उसके बाद तेल के दामों का सस्ता हो जाना, जैसा कि आपने देखा पेट्रोल डीजल के दामों में कैसे गिरावट आ गई। ये सब चीजें हैं, ये फैक्ट चीजें हैं कि उपचुनाव हुए थे। मंडी एक लोकसभा सीट थी, बाकी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और 3 की 3 विधानसभा सीट हार गई बीजेपी और एक जो लोकसभा सीट थी, मंडी लोकसभा सीट, वो भी बीजेपी हार गई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कैसे कमजोर होती चली जा रही है। तो इसके पीछे 2 कहानियां हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का यह दावा है और जैसा कि मनीष सिसोदिया का दावा है कि 1000 लोग हमारे संपर्क में हैं, आप समझते हैं 1000 लोग यानी बीजेपी के नेता तो होंगे ही होंगे, मंडल स्तर के नेता तो होंगे ही होंगे। अगर मंडल स्तर का नेता एक नेता जा रहा है तो उसके साथ 100 कार्यकर्ता जाएंगे। अगर 1000 नेताओं की बात कही जा रही हो, 1000 कार्यकर्ताओं की बात आम आदमी पार्टी द्वारा कही जा रही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अगर आपके गणित सही है तो आप समझिए कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें सामने आने वाली है। पहले से ही जो मतभेद है वो उपचुनाव में हार के बाद सामने आने लगे हैं। दरअसल ये हेडिंग देखिए, हिंदुस्तान ने भी लिखी कि उपचुनाव में हार के बाद हिमाचल भाजपा में उभरे मतभेद, अंतरकलह को हार की वजह बता रहे हैं नेता कि ये जो हार मिली वो अंतरकलह की वजह से मिली। 16 नवंबर 2021 की खबर है, जरा आप समझ लीजिए, मैं इसको समझा रहा हूं आपको कि 2 नवंबर को जब नतीजे आए, भाजपा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा में उपचुनाव के साथ साथ मंडी लोकसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से चली गई। इस हार के बाद से हिमाचल बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। मंडी में हार को लेकर पार्टी का मानना है कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जुलाई में मौत के बाद सहानुभूति लहर के कारण उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जीती हैं। इन तमाम कारणों के साथ ही देश में बढ़ती महंगाई दर को भी हार की मुख्य वजहों में से गिना जा रहा है। हिमाचल बीजेपी नेताओं का मानना है कि हमने कांग्रेस से कुछ सीटें छीनने का मौका गंवा दिया है। वोट शेयर भी घटा है बीजेपी का उपचुनाव के दरमियान। आप समझिए टिकटों के वितरण को लेकर भी सवाल उठा है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जयराम ठाकुर की विश्वसनीयता और जयराम ठाकुर की जो अग्नि परीक्षा है उसमें जयराम ठाकुर पहले से ही फेल नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो अपनी अग्नि परीक्षा देने तक क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर सारा पल्ला जो झाड़ा था वो कह दिया था महंगाई की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी उपचुनाव में इतनी बुरी तरीके से हार गई। हेडिंग आप देख लीजिए कि उपचुनाव में बीजेपी महंगाई के कारण हारी, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान। अगर एक मुख्यमंत्री ये आकर कह रहा है कि भैया महंगाई की वजह से चुनाव हार रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री को यह लग रहा है कि हम अपनी हार का ठीकरा महंगाई पर फोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन नेतृत्व क्षमता की भी कुछ बात होती है। कुछ बात यह भी होती है कि आखिरकार जयराम ठाकुर ने ऐसा क्या कर दिया या पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी जल्दी नाराजगी सामने आ गई। उपचुनाव में बीजेपी 3 की 3 विधानसभा सीटें हार जाती है। उपचुनाव में बीजेपी एक लोकसभा सीट हार जाती है। इसका इशारा साफ है कि बीजेपी को अब जनता नापसंद करने लगी है या बीजेपी के नेता ही बीजेपी को नापसंद करने लगे हैं। यह सवाल तो उसी वक्त से उठ रहा था।
लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, आम आदमी पार्टी की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में टेंशन बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में कौन जाने वाला है, कौन नहीं जाने वाला है। जिस तरह से एक के बाद एक नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे इशारों में ये स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं कि हिमाचल प्रदेश यानी पहले पहाड़ पर कब्जा करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। और मनीष सिसोदिया का पूरे कॉन्फिडेंट होकर यह कहना, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का सामने आकर यह कहना कि हिमाचल प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, यह बीजेपी के लिए अपने आप में एक बड़ी खबर है। क्योंकि आप देखिए कैसे उनके अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं हरमेल धीमान, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। और एक बड़े नेता का पार्टी छोड़ना आप भी समझते हैं कि उसके साथ साथ कई छोटे मोटे कार्यकर्ता, कई छोटे मोटे नेता भी पार्टी का दामन छोड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में बीजेपी को बड़ी मुसीबतों का सामना हिमाचल प्रदेश में करना पड़ सकता है, कुर्सी भी खिसक सकती है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।